ज्योति अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाए। अव्यक्त इशारे, जैसे बाप 11 होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे आज 11 है ना, कर्म योगी व सहज योगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्प काल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, जैसे जड़ चित्र अभी भी कर रहे हैं, ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी स्टेज। कितनी अच्छी बाबा की मुरली है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। शांति, ओम शांति।
ओम शांति। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन आन समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखें।
मैं कौन सी आत्मा हूँ? बेगर टू प्रिंस बनने वाली, सतयुग में 111 की काठी में आने वाली मैं आत्मा। जैसे जैसे स्वमान में स्थित होती हूँ, मेरी चमक और बढ़ जाती है। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? बेगर टू प्रिंस। बेगर टू प्रिंस। तो आज मनन चिंतन हम बेगर पे ही करें। बेगर क्या? बेगर टू प्रिंस बनना है। तो बेगर हम दुनिया में किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता हम उसको बोलते जो हैं beggar। जो मांगता भीख रहता मांगता है। जो मांगता रहता है। और बाबा की डेफिनेशन में बेगर क्या है? अब उसको देखें। बाबा की डेफिनेशन में सब कुछ होकर भी हम उसको भूल जाते हैं, तो वो बेगर कहलाएगा। जो संबंधों के वश में नहीं है, संबंधों से परे है। दो तीन बातें। एक तो धन संपत्ति वैभव को भूला, ठीक है, जैसे रीना बहन ने कहा। फिर दूसरा, संबंधों की स्मृति नहीं है। मेरी स्मृति कहाँ पर है, वो मुझे इस दुनिया से बेगर बनाती है ना। मेरी स्मृति में अगर ये वाले संबंध हैं तो मैं बेगर नहीं बन सकती। और संबंधों की और कोई भी पास्ट की बातें, उनकी भी स्मृति। आज दीदी ने कितना डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया। आंखों से जो कुछ देखते हो ये कुछ नहीं रहना। किसी के पास 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ भी आजकल तो 100 करोड़ भी, पता नहीं कितने करोड़ों की बात होती है। जो कुछ भी है कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार ये शरीर छोड़ा तो फिर वो मेरा है नहीं। इसका मतलब वो मेरा है ही नहीं, मेरे को यूज करने के लिए थोड़े समय के लिए मिला है। तो मैं उसको जितना एक्यूरेटली यूज करूंगी, एक्यूरेटली मतलब जरूरत यूज किया फुल स्टॉप, जरूरत यूज किया फुल स्टॉप। ये नहीं करे जा रहे हैं, लोभ में लिए जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। तो जो मेरी स्मृति है वो जब एक के साथ जुड़ी होगी, इन सारी बातों से बेगर होगी, तो मैं बेगर हूं। संबंध से, स्मृतियों से भी बेगर। और फिर जब एक के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मालामाल। इसीलिए क्या कहा गया? बेगर टू प्रिंस। राजा का बच्चा। राजा का बच्चा। राजा कौन? शिव बाबा। वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक, सबका। वो क्या है? साहेब, उसको साहेब भी बोला। हम साहेबजादे, है ना। तो जब उसके हो गए तो उसकी हर चीज पर मेरा हक हो गया। पर वो सूक्ष्म है, उसके पास क्या है? जो कुछ है वो भी सूक्ष्म है, सटल है। क्या है उसके पास? ज्ञान, शांति, प्यार,
सब कुछ का सागर। ऑल वर्च्यूज। ऑल वर्च्यूज ना, ऑल वर्च्यूज, ऑल सारी शक्तियां, सब कुछ है उसके, वो सब कुछ उसके पास है। तो जब वो सब कुछ मेरे पास आ जाता है, तो ऐसी आत्मा जो है, जब वो दुनिया में आती है, उसको क्या मिलता है? वैभव, ऑटोमेटिक धन संपत्ति उसके पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है। फिर उसको जो फिजिकल वर्ल्ड में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सी द एम्बिगुअस है स्टेटमेंट। मैं धन संपत्ति से मुझे वैराग आ गया, मेरा संकल्प उसमें नहीं जाता, मैं बाबा के साथ जुड़ गई, और फिर जब मैं बाबा के साथ जुड़ी, मैं उस बिल्कुल कंप्लीट संपूर्ण बनी, और मैं संपूर्ण बनी तो मेरे पास धन संपत्ति आ रहा है, पर मेरी आंख उसमें नहीं डूबती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट धन संपत्ति और बाबा के होने के बाद जो धन संपत्ति मिलती है। वी आर डिटैच्ड, वी आर ट्रस्टीज देन, जब उसको बाबा हम से कैसे, मिलती है। बिल्कुल, हम उसको फिर कैसे यूज करते हैं। तो जब बेगर बनेंगे, साथ में पावन बनेंगे। कैसे? जब देह से रिलेटेड सब बातों से वैराग आ गया, तो प्रिंस बन गए, जब तो पुरानी पावन जब बन गए। बिल्कुल कोई जब पुरानी चीजें किसी काम की नहीं है, बाबा कहते हैं उनको सब कुछ छोड़ना है, धन दौलत को, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा पवित्र बननी शुरू हो जाएगी ना, यही सोचकर कि ये सब जाने वाला है। तो मैं उसके साथ अटैच ना हूँ, Attachment एक नहीं बाबा हो के साथ attachment। अटैच हाँ हूँ। जी। और एक के साथ नीलम बहन कुछ ऐड कर रहे थे, मन बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, क्योंकि उसमें कुछ बसा ही नहीं, हम्म, स्मृति सिर्फ एक की है, तो पावन बन गए, है ना। तो Actually, आज ये शुरू मनन में चिंतन है जी। शुरू में आई मीन लॉन्ग टाइम बैक, जब मेरे को बहुत अकेलापन लगता था, सो आई जस्ट थॉट कि लोग जाते कहाँ हैं जहाँ उनको कुछ मिलता है। सो मेरे को लगा भगवान मुझे इतना दे जो मैं दूसरों को दे सकूं, तो मेरे पास लेने के लिए। सो लाइक अ शेल्फ, यू नो, शेल्फ, ये जो मॉल्स में शेल्फ को भरपूर करते जाते हैं, लोग आते हैं लेते जाते हैं, शेल्फ का उस चीजों के साथ लेना देना कुछ नहीं है, बट यस वो भरपूर रहती है और आते हैं ले जाते हैं। दिस द फीलिंग आई यूज्ड टू गेट कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, अब हो रहा है ना, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो बेगर टू प्रिंस, और बेगर से पावन, बेगर बनने से हम पावन कैसे बनते हैं, एक्चुअली ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंटली हमने इस चीज को समझा दीदी से, हमें इसको जरूर लिखना चाहिए। बेगर बनने से पावन कैसे बन जाते हैं। फिर जब किसी चीज से लगाव नहीं, फिजिकल वर्ल्ड से लगाव नहीं, तो कैसे होंगे। कोई चीज दुख दे नहीं सकेगी, उसके अंदर दुख देने की शक्ति खत्म। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आप देखो, हमारे को हम कहते हैं ना, ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, इनका व्यवहार मुझे इरिटेट करता है, या इनके व्यवहार से मुझे दुख होता है। दूसरा वैसे ही व्यवहार करता है तो मुझे दुख नहीं होता। जिससे अटैच्ड है उससे दुख होता है, जिससे अटैच नहीं है उससे दुख नहीं होता। एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन। तो इसका जरूर मनन चिंतन करना। और एक आज कुंभ के मेले की बात की, जो बाबा ने पूरी मुरली में आधा आधा बताया, कैसे आधा सुख आधा दुख। साथ में बाबा ये भी कहते हैं 3/4 सुख और 1/4 दुख हमारे लिए, है ना। ये कुंभ का मेला कैसे है, आप इसको भी ले सकते हो, बट आई वुड अर्ज कि आप बेगर से पावन कैसे बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, पर आप ले सकते हो वो भी, नो प्रॉब्लम ना। She said all the 4 yugas are equal, but in Satyug we have a life of 150, then 125 or whatever. हाँ, Now it's unpredictable. It is not that long. So still the yuga size is the same. Their मतलब years are years longer तो or what is it? 125 ही है ना,
नहीं नहीं, देखो, पूरे जो युग का ड्यूरेशन इज 1250, ठीक है, पर एक आत्मा की फिजिकल बॉडी में लाइफ कितनी है, दैट चेंजेस। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, करेक्ट। और द्वापर में 21 जन्म, और कलयुग में 41 कह दो, और 42nd जो जन्म है वो हमारा ये लास्ट जन्म, तो टोटल हो जाता है 84। तो हर एक का 41 जन्म ही होते हैं? नहीं होते ना, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू कम डाउन ऑन अर्थ। 84 जन्म इज द मैक्सिमम यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्योरिटी, करेक्ट। ठीक है। हाँ 84 तब होगा जब हम सतयुग ऑनवर्ड्स आ रहे हैं फर्स्ट डे से, जब हम देन फर्स्ट वील डे से हैव आ रहे 84 बर्थ, तब Right. होंगे 84। अदरवाइज कईयों का एक जन्म भी होता है सिर्फ कलयुग में। आई वाज जस्ट कंफ्यूज दैट कलयुग में तो हम गिनती नहीं कर सकते, कोई किसी की जल्दी डेथ हो जाती है, किसी की बहुत नहीं नहीं, तो यू आर क्लियर नाउ ना, ठीक है। हाँ। चलो, अब मैं एक्चुअली आई हैव टू गो टू माय सेंटर फॉर अ प्रोग्राम, आशा दीदी भी आ रहे हैं, तो मैं आपको जो भी इसमें पॉइंट्स हैं आपको लिखा देती हूँ, है ना। सविता, आप लिख लो उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स को लेकर आप डिस्कशन करो, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। मैंने सविता और नीरू को को होस्ट बना दिया, ठीक है, होपिंग दैट यू विल बी देयर। और क्योंकि नीरू के पास आईपैड होता है, इट इज इजियर फॉर हर। जस्ट अ मिनट, बात सुनो। ठीक है, एक तो ये था कि हमें जो बाबा किससे बात करते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं, इसको थोड़ा लेना। जब हम आत्मा। अपने आत्मा से बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बाबा हमको आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तो जब मैं आत्मा बन के बैठूंगी तब मुझे सब मिलेगा। किसी को प्राप्ति नहीं हो रही मतलब वो आत्मा बन के नहीं बैठा। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट लेना, रिपीट माना ही ड्रामा, अदरवाइज वो नाटक है ना। मतलब एक बार शूट हो गया, वो रिपीट होगा। फिर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये पॉइंट लेना, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर बैठो। आज बैठते हुए, चलते फिरते हुए, जैसे ही उठकर चलना शुरू किया, मैं आत्मा बैठे, मैं आत्मा बैठ रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं ना दीदी, जीव आत्मा ही पवित्र बनती है और जीव आत्मा ही अपवित्र बनती है। हाँ, वो आत्मा शरीर ही करते हैं, हाँ, उसमें ले लेना ये, ठीक है। और बाबा एक ही बार वर्षा देने आते हैं। बाबा ने ये लाइन क्यों बोली, हमारी अटेंशन खिंचवा रहे हैं, टाइम है कर लो, है ना, अलबेले नहीं समय कम है, अब कर लो, बिल्कुल कर लो, है ना। ऐसे इसको लोगे ना तो सब अपना अपना पॉइंट रखेंगे, तो और समझ हमारी बढ़ती है। मैं बाद में ना रिकॉर्डिंग को सुनूंगी, है ना। फिर भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है, ये भी वरदान है। अभी बेगर है तभी प्रिंस बनेंगे, तभी भारत में बाबा आते हैं, यहीं पर सतयुग होगा। फिर बाबा ने बोला स्वर्ग की स्मृति, तुम सब स्वर्ग की बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा स्वर्ग की स्मृति किसको है, हमें, ठीक है ना। बाकी वरदान और स्लोगन तो लेना ही। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, और एंड में जब हम योग करेंगे अपने आप को, ये मैंने लाइन मार्क करी थी, हाँ,
एक ये भी पॉइंट दीदी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अभी दीवा ढल हो गया है, जो सतो प्रधान से कहते हैं ना, ज्योति उजाई तो तमो प्रधान ठीक है, ताकत नहीं रही। ये भी ले लेना, ये भी ले लेना। वो जो बोला ना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। इस स्मृति में, आत्म स्मृति में बैठेंगे और आत्मा से संपूर्णता की किरणें, बेगर टू प्रिंस बनना मतलब बेगर से पावन बनने, संपूर्ण किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। ऐसे सिर्फ 5 मिनट्स आप बैठना, ठीक है। आप परमधाम भी जा सकते हो, सूक्ष्म वतन भी जा सकते हो। पहले यहाँ, फिर सूक्ष्म वतन, फिर परमधाम जाएंगे। जस्ट 5 मिनट से योग कर लेना, ठीक है। नीरू, सब आप ये लाइंस बोल देना एंड में। नीरू, आर यू देयर? जी जी। योग के लिए तीनों लाइनें आप बोलोगे, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स एक सविता अनाउंस कर देगी ना, पॉइंट्स उसने लिखे हैं, तो सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट की डिस्कशन करना और सब एक एक करके बोलें, और सबके पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेने हैं। जो नहीं बोलते वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं Where is that line in the Murli? ये वाली, अच्छा मैं बता, वो था, मैंने मार्क भी किया है, पर जैसे राइट टाइम पे कोई चीज नहीं दिखती ना। हाँ, फर्स्ट पेज पे यह बाप कहते हैं, मैं आत्मा से ही बात करता हूँ, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है, ठीक है। वो लाइन नहीं है कि मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ, वो आप ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा रेनू, मैं आपको होस्ट बना दूं, आप मीटिंग एंड कर दोगे? कुमकुम है? मैं कर दूंगी। आप जी कर दो? दीदी। हाँ, आई एम मेकिंग यू ऑल्सो होस्ट। अच्छा, क्यों नहीं बना पा रही हूँ? ओके, आई एम मेकिंग यू होस्ट नाउ रेनू। आपको मीटिंग को एंड करना है, एंड फॉर ऑल, ओके रेनू? ओके दीदी। तो उसमें जब आएगा ना नीचे जो आता है लीव के बजाय आपके पास एंड आएगा, एंड नहीं करना, एंड फॉर ऑल करना है, ओके? ठीक है ठीक है, चलिए सब करेंगे डिस्कशन और अच्छे से दीदी, आप कुमकुम को भी कर दो, दोनों को कर दो होस्ट। कभी देखो, मेरा इंटरनेट एकदम चले जाता है, तो no, हम दोनों। then I can now make her only co-host because I've made you host. होस्ट एक ही रहता है ना। आप कुमकुम को करो, यहाँ पे अभी सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत कम आ रहा है। ओह, just a minute, let me then, I have to remove you as host. जो co-host है ना, वो भी कर सकते हैं ये काम, कोई नहीं, कर लेंगे दीदी, डोंट वरी। है ना? कर लोगे ना? चलो हाँ ठीक, हाँ, कर लेंगे। ठीक, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Should I send the card to pick you up, Savita? नहीं। No, okay. आई थिंक दीदी हैज लेफ्ट। हाँ, शी इज लेफ्ट। नीरू, अब बोलो, नीरू को बोलो कि करें। नहीं, सविता पॉइंट्स बोलेंगी ना एक एक करके, फिर हम डिस्कस करें। हम बाबा इस आत्मा से ही बात करते हैं। नहीं, हम एक मिनट, एक सेकेंड। हमें बाबा इस आत्मा से ही बात करते हैं। सो मतलब कि बाबा हमसे, जब हम आत्मा होते हैं तभी बात करते हैं। तभी तभी तीर लगता है ना, कहते हैं ना क्योंकि कहावत। बाबा आत्मा है और सब आत्मा है, तो बाबा तभी बात करते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। सो बेसिकली ट्राइंग टू टेल कि हमें आत्म अभिमानी बन के फिर बाबा से बात करनी है। सो एवरीबडी कैन ऐड इन प्लीज। कनेक्शन जो है वो लग नहीं सकता अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद नहीं करेंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ए सोल। तो मुझे लगता है कि अगर हम अब जब तक उसको उस स्थिति में जैसा वो है उसी स्थिति में हमको भी बनना है आत्मा, और अगर नहीं बनेंगे तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर, पुरानी बातें, कोई ना कोई याद आ जाएगा। तो इसके लिए बड़ा, इट इज नॉट वेरी इजी,
बड़ा टफ होता है, क्योंकि हम जब भी सुबह भी मॉर्निंग में आत्मा बनकर बैठते हैं, कोई ना कोई पुरानी चीज, कोई ना कोई आने वाला समय में कोई ना कोई ऐसी चीज याद कुछ आनी ना शुरू कुछ हो स्मृति मन में घूमना शुरू हो जाती जाती है। है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी होगा बहुकाल का अभ्यास, कि हर समय तभी यही हम सोच। रोज लेते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ आपको याद करो। क्योंकि सो तभी याद बनेगा मतलब ना। बाबा भी हमें हमसे तभी बात कर सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में हों। हम्म, उसके साथ ये भी कह सकते हैं ना कि जीव आत्मा ही पवित्र और जीव आत्मा ही अपवित्र बनती है। तो हमें क्यों? आत्मा, हाँ यही मेरे को पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था, आज पहली बार ये सुना है कि जीव आत्मा ही पवित्र और जीव आत्मा ही अपवित्र बनती है। और पहले तो हम सारे ही अपवित्र थे, टू बी ऑनेस्ट, पर अब ज्ञान के बाद फिर वो जीव आत्मा पवित्र बननी शुरू हुई, जैसे क्योंकि ब्रह्मा बाबा आत्मा में और शरीर का इकट्ठा पाठ है। दोनों का। सतयुग में तो हम लोग पावन ही थे, हाँ, जीवात्मा, लेकिन फिर 84 जन्म लेते लेते फिर वो ही पतित बन गई। तो जो पहले सबसे पहले आया था वो ही पतित बनना शुरू हो गया ना, ऑल्सो द्वापर कि ऑनवर्ड। द्वापर ऑनवर्ड्स, यस, बट ये द पॉइंट हियर इज कि आत्मा शरीर में होती है तभी वो अपना पाठ बजा सकती है। अकेली आत्मा तो सिर्फ शांति धाम में सस्पेंडेड ही रह सकती है। जब वो बिल्कुल। शरीर लेती है तभी वो पूरा पार्ट प्ले करती है, तभी वो पतित बनती है, फिर पतित से पावन बनती है। पूरा जो चक्र घूमता है वो सब शरीर के द्वारा ही होता है। और एक और ये भी आज मुरली में था ना, पतित से पावन तो जो बाबा बनाते हैं, राइट, ज्ञान से, लेकिन हम पावन से पतित अपने आप ही बनते हैं द्वापर ऑनवर्ड्स। रावण बनाता है, रावण, वही पांचों विकार ना, हम ही लोग बनते हैं। रावण का रावण काम से है पावन को पतित पावन को बनाना। पतित बनाना, और फिर बाबा पतित को पावन बनाते हैं। पावन, और exactly। बाबा ने कहा जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने भक्ति की है, वही ये समझ पाएंगे। हम्म, बिल्कुल। और और हम सब लोग भक्ति में ही थे, और हमें हमें तो ये बहुत बड़ा मिला कि हम कितना भक्ति में थे, और जितनी हमने भक्ति की है। और अक्सर मैंने देखा है, जो ज्ञान में भी वही आते हैं जिन्होंने भक्ति भी की होती है। और ये पूरा 5000 वर्ष का जो चक्र है उसमें आधा आधा है। जी, आधे में हम पावन होते हैं, आधे में हम पतित होते हैं। आधा आधा 50, उन्होंने बोला ना 50-50% है। उसी पतित में फिर हम पावन बनते हैं। और उसमें एक पहले छोटा पावन सा थे, फिर पतित। हाँ, संगम युग और जो है उसमें बड़ा छोटा सा है। छोटा सा लीप युग बोला है इसको। लीप। अब लीप युग वी कैन डिस्कस ऑन लीप युग, व्हाट इज लीप युग। हम्म, एक तो लीप युग जिसमें हम लीप लेते हैं, जंप लेते हैं, जब exactly। रियलाइजेशन होती है तो हम सीधे पतित से पावन बनना शुरू हो जाते हैं। And also that it lasts for a very small time. स्मॉल टाइम, इट्स अ वेरी जस्ट स्मॉल, लाइक लीप छोटा सा। ईयर पूरे साल में जैसे 1 डे होता है ओनली लीप ईयर, और वो एक ही बार आता है 4 इयर्स में। हमारा भी ये 4 युग में एक ही बार आता है। इसकी आयु बहुत छोटी है। और ये पूरा ये भी 4 युग है, वो भी 4 साल में एक बार आता है। ये 4 युग में के बाद एक लास्ट में आता है। पतित के साथ देखो, उन्होंने बोला ना दुख है, पावन के साथ सुख है। दिन जो है वो पावन के साथ है, जो रात है वो दुख के साथ है। ये भी बहुत अच्छा डिवीजन बताया इन्होंने आज। पतित आधा पावन, आधा है। दुख पतित सुख, पावन, दुख सुख, और साथ में बोला दिन रात। कहते हैं ना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन तो तभी होगा ना जब हम पावन होंगे, जब सुखी होंगे। और जब ब्रह्मा की रात होगी, जब पतित होंगे और दुखी होंगे, तब वो ब्रह्मा की रात हो जाएगी, आधा आधा। ज्योति ज्योत में नहीं समाया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब हम जाते थे, हम भक्ति में भी यही सोचते थे कि मरने के बाद ज्योति ज्योत में समाया तो हम परमात्मा में जाके लीन हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये कोई भ्रम में लीन नहीं होते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आत्मा है। ये नहीं कि हम परमात्मा की आत्मा में लीन हो जाएंगे और उसमें समा जाएंगे, राइट।
या आप बोलो सविता, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है रिपीट माना ड्रामा। जी सो जो रिपीट होता है वो ड्रामा है, जी जो और नाटक वो है जो एक ही बार होता है, एक ही बार होता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा खत्म नहीं हो- होता। तो चक्र जो है ये चारों कल्प का मतलब चारों युग का पूरा कल्प, ये पूरा ड्रामा है और ये रिपीट एक्यूरेट है और ये रिपीट ऐसे ही रिपीट होता है। वर्ड की जो जैसे history नाटक problem है। नाटक में एक बार शूट कर लिया तो हम उसको फिर दोबारा शूट नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली। बट इन ड्रामा, या बट ड्रामा इज ओनली रेपिटेशन, वो बार बार और ये 5000 वर्ष के बाद बिल्कुल मतलब रूब कहते हैं ना, सेम का सेम। हाँ सेम सेम का सेम रिपीट होगा, जो भी हम इस समय सविता हमसे पूछ रही है और हमें जो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं वो ऐसे ही इसी टाइम इसी समय इसी क्षण ऐसी ही बात हम कर रहे होंगे आफ्टर 5000 ईयर। एब्सोल्युटली। हम बाबा फिर ज्ञान 5000 लेंगे हम। हाँ, बाबा हाँ जी, 5000 बोलो। साल, हाँ बाबा 5000 साल बाद एक ही बार आते हैं और आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बिल्कुल संगम युग हम में आते हैं सब ना। ज्ञान लेकर बाबा से ज्ञान लेकर हम उसी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम भी चेंज होते हैं, औरों को भी चेंज करते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना, आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमान में आओगे तो पांचों विकार तुम्हें पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। तो कोई विकार भी प्रवेश नहीं करेगा अगर हम आत्म अभिमानी बनेंगे। इसलिए बार बार बाबा हर मुरली में कहते हैं आप आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी के लिए बार बार याद दिलाते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण। रावण दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही है, बाप। यस जी, जो वही सदगति दाता है। और आज फिर वही बोला, आधा कल्प राम का, आधा कल्प रावण का। रावण का, हाँ, स्वास्थ्य के बारे में बताया। दे आर ऑल इक्वल, उसके चारों भाग इक्वल होते हैं, बिल्कुल। और आज ये भी लगा ना कि बाबा ने कहा ना कि महिमा जो है ना वो ब्रह्मचारी की होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वही सत्व प्रधान होते हैं, वही सतयुग में तुम्हें भी जरूर प्रिंस ही बनना है। सीधा लक्ष्मी नारायण भी पहले प्रिंस बने ना, प्रिंस एंड प्रिंसेस, फिर वो बने हैं राजा और महारानी। तो हम कई बार सोचते हैं ना, हम जैसे जाते ही महाराजा महारानी बन जाएंगे, नहीं, पहले प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे, फिर महाराजा महारानी बनेंगे। और बाबा ने बोला ना आज इसके लिए ड्रामा को चक्र, और साथ में बोला ये शोभता है। शोभता है। दिस वाज अ न्यू वर्ड, और ये 2 बार यूज हुआ है। एक बार और भी यूज हुआ है। एक बार तो चक्र के लिए यूज किया है और दूसरी बार अभी याद आ जाएगा, 2 जगह पे यूज किया है ये शोभता है। मेन तो हम जैसे बैगर को समझते थे ना कि बैगर मीन जो भिखारी है, जिसके पास कुछ नहीं है। पर बाबा यहाँ पे बैगर को बहुत अच्छा उन्होंने समझाया कि बैगर मतलब जो सब कुछ होते हुए भी तुम उसमें लिप्त नहीं हो रहे, तुम्हारी आकर्षण उन चीजों में नहीं जा रही। ऑल सुविधाएं हैं, यूज भी करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अगर है तो नहीं करना, पर उनके अंदर घुस नहीं जाना कि आज ये है कल वो होना चाहिए, है ना। मोर इम्पोर्टेंट कि उसकी स्मृति सारा टाइम बुद्धि में उन चीजों की और उन सुविधाओं की और उन अटैचमेंट्स की। क्योंकि दौलत जितनी भी है हमारे पास वो सब छोड़नी है। बाबा बार बार मुरलियों में यही कहते हैं, पुरानी चीज जो है वो कोई भी काम की नहीं है। जो हम सोचते हैं हमारा घर है, हमारा ये है, हमारे वो है, सब खत्म होने हैं। और कितना भी धनवान होगा सब खत्म हो जाएगा, चाहे वो 5 करोड़ का बोला है बाबा ने, 5 करोड़ भी है तो वो भी सब खत्म होते हैं। तो देखिए सब संबंध छोड़कर बैगर यही रह जाना है। अच्छा, अंधेरी नगरी का भी बोला ना बाबा ने,
जो सर्वव्यापी कहते हैं, हम लोग भक्ति में कहते थे कुत्ते बिल्ली में भी, बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर सब में ही परमात्मा है, कुत्तों में भी है, बिल्ली में भी है, पेड़ों में भी, ढिक्कर भित्तर में भी। तो ये भी बाबा ने बोला कि सर्वव्यापी के बारे में, कि जो अक्सर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, परमात्मा सब में नहीं है। एक एक पॉइंट ये भी था नीरू, ये वाला, अभी दीवा ढल हो गया है। जी, मैं यही अभी यही पढ़ने जा रही हाँ, थी आप जी। समझाओ, आप समझाओ, हाँ, समझाओ। नहीं नहीं, आप पढ़िए। ये था कि अभी दीवा ढल हो गया है, सतो प्रधान से ज्योति उज्जाई से तमो प्रधान, ताकत नहीं रही है, तुमको ताकत देने वाली बैटरी तुमने भरनी है। जैसे रोज हम सुबह जी। मॉर्निंग में कहते हैं अमृत और वेला में। भारत में ही दीवा जगाने की और रस्म आत्मा, है। हाँ, आत्मा को परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा बाप की याद रहने से ही बैटरी भरती है। मतलब वही जो सविता कह रही थी, आत्मा का जब योग होगा तभी बैटरी भरेगी। So we have to keep आत्मा की बैटरी recharging our बिल्कुल लो हो गई है, batteries. मतलब जी। बिल्कुल खत्म हो गई है। ताकत नहीं रही है और बैटरी चार्ज करनी है, एकाग्र होकर याद करना है, तभी ताकत मिलेगी। वो योग से ही होगी। वो योग से ही होगी। अभी तो न राजा रानी है, न ताज है, न रतन आज है, कुछ नहीं है अभी तो। अभी तो सब हमारी भूल बैटरी गए और सब सर्वशक्तिवान को भी भूल गए हैं। बिल्कुल। और एक सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट की बात भी है, हाँ, बाबा ने कहा ये ना, सब इंसॉल्वेंट, ताज नहीं है, तख्त नहीं है, कुछ नहीं है, सब सॉल्वेंट बन गए हैं, अभी तो भारत अभी बैगर भी सब है, इंसॉल्वेंट बन गए हैं। सॉरी, सभी के सभी अब फिर से सॉल्वेंट बनेंगे। अब इसी सॉल्वेंट बनना है, संकल्प योग में। प्रिंस बनना है, सॉल्वेंट बनना है। अभी तो ना ताज है, ना राजा रानी है, ना रतन जड़ी ताज है, अभी तो सब कुछ अंधेरी नगरी है। और भारत को बेगर क्यों सबसे ज्यादा बनते हैं, ये दिस ऑल्सो वी कैन। क्योंकि भारत तो इसलिए भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा हम ही बैगर बनते हैं, क्योंकि हम ही पहले सबसे पहले आए थे सबसे सतयुग पहले में। आए थे, तो सबसे ज्यादा जन्म लेकर एक सबसे हमारी सबसे नीचे भी हम ही गिरे भारत हैं। में हम ही गिरते हैं। क्योंकि कोई तो बहुत ही कम जन्म लेते हैं ना, बोला कि कोई सिर्फ कलयुग में भी आते हैं और कुछ बीच में आते हैं, कोई एक जन्म लेता है। तो ये वो बैगर ज्यादा बनता है जो 84 का पूरा चक्र काट के आता है। तो वो सबसे ऊपर और फिर सबसे नीचे, नीचे बाकी भी वही लोग ना गिरता है। इतना ऊपर चढ़ते हैं, ना इतना नीचे गिरते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि जब आते हैं तो सभी पवित्र होते हैं, पर उनका उनका लेवल उतना नहीं होता, तो इसलिए भारत ही बेगर इंसॉल्वेंट और फिर भारत ही सॉल्वेंट सबसे ज्यादा और प्रिंस सब बनते हैं। माया के लिए भी बाबा ने आज कहा ना कि माया सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी, और वही तुमको बुलाती है सब कुछ, और बाप से बेमुख भी वही करती है माया। ऑल्सो सिर्फ इसी टाइम पे सब बाप के सम्मुख बैठते हैं, क्योंकि एक बार सतयुग में चले जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, तो किसी को बाप को याद करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं है। सत्य को त्रेता में तो हम भगवान को याद ही नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं है ज्ञान, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी जरूरत नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। पर उनको इतना इतना उनको समझ होती होगी ना कि हम लोग सब वी आर ऑल सोल्स, इस चीज की समझ है उनको। आई थिंक इट्स अ नेचुरल थिंग। वो कहते हैं ना अपना नेचुरल, तभी तो बार बार बोलते हैं कि अपना नेचुरल जो सिस्टम है उसी को आत्म अभिमानी बना लो, तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो तभी सतयुग में जाने लायक होंगे, क्योंकि वहां पर तो सब नेचुरली आत्म अभिमानी। पर अभी हम बन रहे हैं नेचुरल नेचर। हाँ, नेचुरल नेचर नेचर फिर वही बन जाती है, फिर वो हम सतयुग में वही हमारी नेचर हो जाएगी। बाबा ऊंच से ऊंचा है ना, तो हमें ऊंच से ऊंच ही बनाएंगे, और वो भी संगम युग में ही बनाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट था
स्वर्ग की स्मृति। जी। वो केवल हमको ही होती है। और नहीं, जो ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तो भक्ति कि में तो उनको सिर्फ पता वही ही नहीं है करते स्वर्ग, वो तो समझते हैं सिर्फ एक वर्ड होता है स्वर्ग, और स्वर्ग कहते हैं जब आत्मा मरने निकल के गई बाद। तो स्वर्ग हाँ, पधार गए। स्वर्ग में चली गई। हाँ। के बाद ही मिलता है स्वर्ग में। हम तो आत्मिक स्वर्ग स्थिति में क्या हो है? रहकर हाँ। बाबा को याद करके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जी, क्योंकि भक्ति में और तो यही सुना था कि जब आत्मा चली जाती है, शरीर से अलग होती है, तो वो स्वर्ग में जाती है और कुछ नरक में जाती है, तो 2 द्वार बोलते थे। पर अब हाँ, यहाँ हमें ज्ञान में है कि हम स्वर्ग जो है वो इसी धरती पे ही है, और तुम ही लोग आओगे, यहीं से स्टार्ट होगी दुनिया, रिपीट यहीं होकर। पर नई दुनिया बन रही है और यहीं पर स्वर्ग बनेगा और हम सब स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता बनेंगे। इट्स रियली सो ब्यूटीफुल ना। मोस्ट ऑफ द पीपल अभी और स्टिल दे डोंट नो अबाउट द स्वर्ग। अभी भी अगर हम बात करेंगे तो यही कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाता है इंसान। मरने के बाद जाते हैं। हाँ, यही बोलते हैं। अभी हमें बाबा कह रहे हैं तुमने जीते जी तुमने स्वर्ग के सपने लेने हैं, सोचना है ना, जाना है सतयुग में, जाना है। हमें रोज कहते हैं, हमने तो नजारे भी और, देख लिए देख स्वर्ग लिए, और घुमाते हैं नया तो जन्म। 5 स्वरूपों में देखा है स्वर्ग के पूरे नजारे। बाबा कहते हैं अभी से करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। एब्सोल्युटली। स्वर्ग के भी देखो और साथ में देवी देवता बन गए, ये भी एक्सपीरियंस करो। ये भी तो कभी नहीं सोचा था कि हम ही देवी देवता हम ही देवी देवता बनेंगे और हम ही स्वर्ग के, मतलब हम में से ही स्वर्ग के मालिक राजा रानी बनेंगे। हम तो अपने आप को उसमें प्रेयर में भी बोलते थे ना, आरती में भी, हम नीच कामी, हम तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमें लगता था हम सब कुछ, सारी बुराइयां हम लोगों में ही है, और वो सबसे ऊंचा है परमात्मा, ऊपर से ऊपर। कभी समझा नहीं, रिपीट करते जाते पूरा। और एक पॉइंट और था चमत्कार दिखाने का, कि हम सच में ज्योति स्वरूप सितारा बनते हैं, नॉट कि कोई चमत्कार दिखाते हैं। हाँ ना, आई डोंट हैव द मुरली इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, बट लास्ट में था ये पॉइंट। हाँ, बाप जैसे छोटा सितारा है ना, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, तो तुमको भी आप समान बनाते हैं परमात्मा के, तुम भी छोटा सितारा हो। ये नहीं कि परमात्मा बहुत बड़ा सितारा है या बहुत भरकम चीज है, ऐसा नहीं। तो बाप कहते हैं मैं भी छोटा सितारा हूँ, ज्ञान का सागर, तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर शांति का सागर, और वो बाप हमें आप समान बनाते हैं। और हम पढ़ने से बनते हैं ना, ज्योति क्योंकि बाप स्वरूप हमें, अविनाशी सितारा बनाते हैं। जी, और जो बाकी सिद्धि वाले जो होते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं, उससे कुछ अल्पकाल की छोटी सी कुछ प्राप्ति हो सकती है। ये वरदान है ना सबका? ये वरदान, हाँ वरदान, हाँ, ये चमत्कार वरदान में दिखाने है। की। चमत्कार दिखाने के दिखाने की। बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जी, तो यहाँ पर सिद्धि स्वरूप मीन्स कि हम अविनाशी ज्योति स्वरूप बन रहे हैं और बनाने वाले, खुद भी बन रहे हैं और औरों को भी बनाने वाले हैं। बाबा को हम निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर, बाबा की कृपा से फिर हम औरों को भी बना सकते हैं। बाबा ने कहा कि आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे अंत में, एंड टाइम में। ये कई बार मुरली में आता है ना कि एंड में लाइनें लग जाएंगी, है ना, हाँ, ये हमें थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। तो ये वाला जो आज वरदान है, इससे भी काफी इसी से मर्ज हो रहा है कि एंड में तुम्हारे पास आत्माएं आएंगी कि हमें भी थोड़ा सा कुछ दे दो, लाइनों की लाइनें लग जाएंगी। कहते हैं माउंट आबू में भी
जाने की जगह नहीं मिलेगी, लंबी लंबी लाइनों का अभी कतार भी होगा। हम ही कितना रश देख कर आए हैं, बहुत, इतनी दुनिया, इतने लोग। हाँ, हर कंट्री से आए हुए थे, अलग अलग जगह से। आज का स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आंटी आप पढ़ो। हाँ, बेहद की आंटी वैराग्य, हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। वैराग वृत्ति की तो बात आज है ही। हाँ, पूरी मुरली हाँ, इज ऑन पूरी वैराग। मुरली हाँ बेहद, वैराग्य पे है। तो जब वायुमंडल ही हो वैराग- जाएगा, मीन सबकी वृत्ति वैसे ही हो जाएगी। सहयोगी भी सहज ही बन जाएंगे, फिर वो योगी बन जाएंगे। योगी बेहद बन का, जाए। जी, बेहद का वैराग्य तभी आएगा जब हम देह के सब संबंध छोड़ बैगर बनेंगे, तब सॉल्वेंट होगा, तभी सॉल्वेंट होगा ना। तो इसलिए अभी हमें ये नहीं सोचना कि अभी तो समय हमारे पास बहुत है, अभी तो बन जाएंगे, अभी इतना वक्त पड़ा है, पता नहीं कब हमारी ये अंतिम घड़ी है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, जैसे मम्मा बोलती थी। मैं पोस्टपोन नहीं करना। बिल्कुल, आज ही सोचो और तुरंत करो। हाँ, एक्शन एकदम लेना है। एवर रेडी रहो हर चीज में। और एक, इफ यू वांट टू डिस्कस कुंभ का मेला। ये हाँ, दीदी ने बोला। कुंभ का, हाँ, सो कुंभ का मेला भी 12 साल बाद आता है ना। हाँ जी, और संगम पर होता है, संगम पर होता है। 12 साल बाद आता है। वैसे लोग जाते हमारा हैं भी बाबा का 5000 साल के और बाद आता है। हमारा आत्मा और परमात्मा और का आत्मा मिलन और होता है ना। परमात्मा का मिलन संगम। 4 युगों के बाद आता है ना, जो 5वां युग है, छोटा सा लीप युग, जिसको हम संगम युग कहते हैं। इसमें बाबा आकर हमें मिलते हैं और हमें अपना ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा में पर ये प्रवेश कुंभ होकर। की और क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर? मानव चिंतन के लिए भी बोला है ना, कुंभ का मेला। संगम को कुंभ का मेला कैसे क्यों कहते हैं? एक तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हाँ, वो कहते हैं ना कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हो, मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ भी आते हैं और कुछ रुक जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। और जैसे कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद आता है, इसी ये प्रकार भी संगम युग कल्प में एक बार आता है। एक ही बार आता है। और 5000 वर्ष बिछड़े हुए थे ना बाबा से, तो कुंभ के मेले पर आकर मिलते हैं। आकर हम 5000 साल बाद आता है ये। और किसी से भी इसी में हम सीख रहे हैं ना कि हमें किसी से लगाव नहीं करना, अटैचमेंट नहीं करनी, पुरानी चीजों को भूलना है, संबंधों को भूलना है। तो ये सारी चीजें इसी में ही सीखते हैं हम। जैसे वहां पर लोग मेले में घूम जाते हैं, खो जाते हैं, हाँ, वैसे हमको भी अपना सब कुछ खो देना है। सब देह के संबंधों को छोड़ो, बैगर अपने आप को बेगर बनाओ, तभी हम सॉल्वेंट बनेंगे। नहीं तो अभी तो हमें सारे इंसॉल्वेंट हैं। तभी ताज मिलेगा ना। राजा रानी भी तभी बनेंगे, नहीं पहले प्रिंस बनेंगे फिर राजा रानी बनेंगे। अभी तक हम राजा रानी ही बोलते थे, हम राजा रानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा पहले प्रिंस बनोगे ना। अभी तो बोलते हैं ना, नर से नारायण। और नर बोला से नारायण श्री कृष्ण बाद क्यों में। नहीं बोलते? एक्चुअली कुंभ के मेले में गंगा स्नान करते हैं, अपने आप को समझते हैं, हम पवित्र होने यस, जाते दिस इज हैं। व्हाट आई वाज हमारा- थिंकिंग ऑफ कि एक बड़ा मेन पॉइंट था। तो यस, यू फिर आर राइट। हमारा संगम युग पे बाबा आते हैं। फिर 2 नदियों का मिलन होता है ना। नहीं, त्रिवेणी होती है ना, त्रिवेणी होती है। एक ज्योति छुपी हुई होती है। हाँ, सरस्वती। 2 का गुप्त, मिलन होता है। सरस्वती गुप्त। सरस्वती गुप्त। अंतर से जाती है। तो ये ज्ञान गंगा वाली तो बात बाबा की, जो भी आते हैं गंगा में हमारी- स्नान करते हैं, एक्चुअली वो रेफरेंस है टू वही, ज्ञान ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा। एक क्योंकि गंगा बाबा बाप से, भी आते हैं बाबा से ना। सब ज्ञान गंगाएं बनती हैं।
ज्ञान लेकर, और फिर औरों को भी ज्ञान देती हैं। कुंभ का ये का स्नान इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कुंभ। और कुंभ के मेले में ही बाबा आकर हमारी मन बुद्धि को भी क्लियर करते हैं ना, क्लियर एंड क्लीन। तो तभी हम फिर बनेंगे, बैगर टू प्रिंस बनेंगे ना। पावन भी बाबा ही बनाते हैं हमको कुंभ के मेले में ही आकर। बेफिक्र बादशाह भी हम तभी बनेंगे। यस, योग करें। आप वो योग कुछ और करते भी हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हाँ, जो जो वो बताएंगे नीरू कर। ये आपके मिल गया पॉइंट। बेसिक पॉइंट था कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं और संपूर्ण किरणें निकल हमसे सविता आप ये बोल दीजिए, निकल then रही we हैं। all can sit in योग। आप ये पढ़ दीजिए। मेरे पास मुरली नहीं है, पर जो दीदी ने बोला था वो मैंने लिखा है कि हम आत्माएं इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं, संपूर्ण बन रहे हैं और हमसे किरणें निकलकर सब तरफ फैल रही हैं। हमको ये विजुअलाइज करना है एंड वील सिट इन योग फॉर 5 minutes. Right. I can't get it in the Murli. I couldn't mark it. सब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और इसके बाद सविता आप ये पढ़ दीजिए एक बार। आई कांट फाइंड इट इन द मुरली राइट नाउ। I think Savita, can you hear? On mute, sorry. अब बोलो। हाँ, अब सारे म्यूट हो। आत्मा इस शरीर में पाठ बजा रही है और हमसे इस किरणें ये निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं। विजुअलाइज, मैं इस शरीर में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ और मेरे से किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही। ये ले जाओ ना बेटे।
माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें, ये तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर घाटों से दूर फूलों की छाँव बिछाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, तुमसे शक्तियां मिल रही अपार से, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आई जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई गीता से, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, जुड़ गई गीता से। ऐसे ही हम सब आत्माएं बाबा के साथ सब रिश्तों की संबंधों की तार जोड़ने वाली हैं, सदा एक बाबा की याद में रहने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति टू एवरीवन। रेनू क्लोज कर। तू करना क्लोज कर। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। सविता एंड नीरू है और तू है। सब नीरू आप क्लोज कर दो। क्लोज ऑल कर दो, हो जाएगा। कविता आप कर दो, नहीं तो नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा। बट वो को होस्ट तुम दोनों को बना के गई दीदी गलती से, और वो भी है, रेनू होस्ट है। चलो मैं ट्राई करती हूँ। सविता यू ऑल्सो ट्राई, जो जिसका अंदर यू ऑल्सो ट्राई। लीव पे जाओ, उसमें क्लोज ऑल करो ना। ठीक है। किस पे जाएं? मेरा लीव पे जाने से क्लोज नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा भी लीव में जाने से क्लोज। वो एंड पे लिखा है तुमको, जहाँ पर एंड लिखा है मैं कर दूं? एंड लिखा हुआ है। हाँ, एंड कर दिया। अब लिख दूं लीव मीटिंग। ओके कर दिया। हाँ, लीव ऑल। बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू। बाय। कल मिलेंगे। जी आंटी, कल मिलेंगे।